पुष्पा 2 मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े कंटेनर जो कि जापान में यहाँ पर पहुँचे होते हैं एंड उसके ऊपर लिखा होता है पुष्पा उल्टा नाम। तो उस कंटेनर के अंदर से पुष्पा भाऊ को निकाला जाता है एंड वहाँ के जो जापानी स्मगलर जो होते हैं, चंदन के लकड़ी को स्मगल करने वाले स्मगलर यहाँ पर पुष्पा भाऊ को उल्टा टंगा देते हैं एंड पुष्पा भाऊ का फेस दिखाया नहीं जाता। वहाँ पर में हमें एक ब्लैक मैन दिखाया जाता है जो कि पुष्पा भाऊ का आदमी होता है एंड वो बोलता है जापानीज वर्ड में जा वो, तो ऐसे जापानीज टाइप के कुछ बोलता है एंड उसके अंदर से पुष्पा भाऊ यहाँ पर स्टाइल मार के बाहर निकलते हैं। आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो भंवर सिंह शेखावत होता है वो यहाँ पर इन लोगों के बीच में जो मजदूर होते हैं यहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के जो है यहाँ पर बाकी सब इन लोगों के भीड़ में बैठ के सिंदीगुड़ी के जंगल के एरिया के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर चंदन की लकड़ी की कटाई एंड उसके जो छुपे हुए अड्डे होते हैं वहाँ पर में ये पहुँच जाता है एंड पहुँचने के बाद उन सबको यहाँ पर बंदूक दिखा के सबको पकड़ लेता है एंड उसने जो चंदन की लकड़ी का बहुत सारा 2 करोड़ या 20 करोड़ का माल पकड़ा होता है वो उसके पास होता है। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ अपने आदमी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं एंड अपने अपने एक एक करके आदमी को छुड़ाने की बात करते हैं पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले जो है यहाँ पर शेखावर के डर से बिल्कुल भी यहाँ पर उनको छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। तो पुष्पा भाऊ एक एक करके पुलिस वालों ने जहाँ पे उन सभी मजदूरों को रखा होता है वहाँ पर अंदर खोल के देखते हैं तो वहाँ पर एक मजदूर के हाथ में चोट लगी होती है एंड उसके शर्ट पे कंधों के अंदर में घाव लगे होते हैं। अंदर की तरफ वो छुपाते हैं कि भंवर सिंह ने उसको बहुत मारा था। यहाँ पर जो नाम उसका पूछने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन भंवर सिंह जो है तो यहाँ पर भंवर सिंह जो है पुष्पा का नाम निकालने की बहुत कोशिश करता है एंड उनके अड्डे का बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पुष्पा भाऊ के आदमी पुष्पा भाऊ का साथ देते हैं एंड पुष्पा भाऊ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो पुष्पा भाऊ बोलते हैं कि हम लोग चंदन की लकड़ी जब उठाते तो यहाँ पर घाव हो जाता है और यहाँ पर अब सारे पुलिस वालों को जो है उठा के हम लेके जाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लोग बोलते हैं कि नहीं पुष्पा वो ऐसा मत करो, हमारी नौकरी चली जाएगी, तुम लोगों की पेमेंट कितनी है? तो बोलते हैं 10,000। सारे के सारे पुलिस वाले एक लाइन में लग जाते हैं और पुष्पा वो सारे के सारे लोगों को उनका पेमेंट के साथ डबल पेमेंट करके देते हैं। उनको उनके बेटी का खर्चा, एजुकेशन का फंड, शादी का खर्चा एंड और भी कई सारे चीज़ें यहाँ पर बता के काफ़ी सारा पैसा 40 लाख, किसी को 45 लाख, किसी का 55 लाख, किसी का 80 लाख और जो उनके बचे हुए जितने भी दिन बचे होते हैं उस पुलिस में ड्यूटी रिटायर होने के तक का वो तक का माल जो है यहाँ पर पुष्पा वो हर एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं और जिसका कैलकुलेट करके 33 लाख 3 करोड़ समथिंग जो करेंसी होती है यहाँ पर बन जाए। तो पुष्पा वो है सारे पुलिस वाले को खरीद लेते हैं एंड भंवर सिंह जो है आता है पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस स्टेशन के अंदर देखता है कि सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं एंड एक और पुलिस वाला होता है वो भी यहाँ पर अपना पैसों का बोरा उठा के निकल देता है। तो भंवर सिंह के यहाँ पर एक और बार चोट लग जाती है कि पुष्पा जो है वो शाना है, अपने आदमी को भी छुड़ा ले गया, साथ में मेरे पुलिस वालों को भी यहाँ पर पैसे दे के भगा दिए। सीएम के पास में जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि सीएम के ऑफिस में आते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पर पुष्पा भाऊ की जो बीवी होती है बाइक को वो बोलती है कि सीएम साहब के साथ में एक फ़ोटो लेना है, यहाँ पर हम लोग घर में बड़ी सी जगह पे खाली जगह पड़ी है वहाँ पे हम टंगाएंगे। तो पुष्पा भाऊ बोलते हैं ठीक है मैं सीएम साहब के साथ फ़ोटो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर जो है अंदर जाते हैं एंड उनके साथ में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्पा भाऊ है यहाँ पर मान सम्मान देने के लिए थोड़ा चादर वादर शॉल जो है चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ का सीएम जो है बहुत अकड़ू होता है और वो पुष्पा के हाथों से शॉल लेने से मना कर देता है और उसे फ़ोटो लेने से भी मना कर देता है। और जो फ़ोटो खींची होती है उस फोटोग्राफर ने वो भी वहाँ से उसको रोल जो होती है फ़ोटो खींचने की रोल होती है वो रोल तक निकाल के फेंक देता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है पुष्पा भाऊ को बहुत बुरा लगता है और वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि पुष्पा देखो बुरा मत मानना, लेकिन जो आदमी अपनी बीवी की बात मानता है वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ऐसा टाइप का यहाँ पर जो है वो सीएम बोलते हैं। तो पुष्पा भाऊ को ये बात हर्ट हो जाती है। उसके बाद में जो बाहर सिंडिकेट के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, क्या नाम होता है उसका मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, तो वो बाहर आते हैं, पुष्पा भाऊ को शांत देखते वो शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है यहाँ पे सब मामला ठंडा ही है। तो यहाँ पर पुष्पा भाऊ के पास आके वो बैठने के बाद यहाँ पर बोलते हैं कि बाकी सब ये सब भंवर सिंह को हटाने का कुछ बोला गया, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुमने तो मना किया था, तो वगैरह वगैरह यहाँ पर डिस्कशन करके जो है यहाँ पर वो पुष्पा भाऊ बोलता है कि तुमने कभी सीएम बनने के बारे में सोचा नहीं किया?
तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने सीएम बनने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर उतनी काबिलियत ही नहीं है सीएम बनने की, मैंने कभी इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना मैं कभी। तो पुष्पा वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तुमको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, अपन को बहुत बड़ा करने का है, बहुत बड़ा बनने का है, तो उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो सीएम बनने के बारे में तुम सोचो, और तुमको मैं जल्दी सीएम पे देखना चाहता हूँ, और तुम लोग अगर सीएम बन जाओगे तो क्या मेरे साथ फोटो खींचोगे? तो सीएम साहब बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे से जरूर फोटो खींचूंगा। तो यहाँ पर बोलता है पुष्पा ठीक है, तो सीएम बनने के लिए तुमको कितना रुपए चाहिए? तो बोलते हैं 100-200 करोड़। ठीक है, मैं तुमको 500 करोड़ ला के दूंगा। तो यहाँ पर जो है प्लानिंग शुरू हो जाती है शुरू, और पुष्पा वो लग जाते हैं 500 करोड़ जमा करने में। सेक्रेटरी की पोस्ट होती है शायद, या ऊपर होम मिनिस्टर की शायद पोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे को सिंधी गेट का सीएम बनना है। तो ठीक है, बोलते हैं कि ठीक है, पर इतना तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम इसके लिए काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है सिंधी गेट का सीएम बनने की। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, पुष्पा को फ़ोन लगाता है। तो पुष्पा जो है यहाँ पर उसके बड़े भाई के पास पहुँच जाता है, उसको 5 करोड़ रुपए देता है। 5 करोड़ रुपए दे के उसको जो बहुत बड़ा सीएम होता है उसको सीएम को फ़ोन लगाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर सीएम को फ़ोन लगा के वो बोलता है कि यहाँ पर जो है सिंधी गेट का ये आदमी जो है वो सीएम बनना चाहिए, अगर वो सीएम नहीं बनना तो मेरे को ना सुनने का आदत नहीं है। और पुष्पा वो बोलते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रसाद की तरह बोल रहा हूँ, और पुष्पा भाव का प्रसाद बहुत ही कम लोगों को मिलता है। अब इसको तुम ना बोलोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंसिव सोफ़ा दे देते हैं पुष्पा भाव, करोड़ का सोफ़ा दे देते हैं। और यहाँ पर सीएम जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है कि इसको ना पैसों का डर है ना पावर का। भाई साहब ये आदमी है क्या, इसको कोई तो गहरी चोट लगी है। तो यहाँ पर जो है ये सब डायलॉग बाजी होती रहती है, और यहाँ पर वहाँ से सीएम जो है वहाँ से निकलता है। तो वहाँ से निकल के जब ये जा रहा होता है बोल रहा होता है कि सिंडिकेट के अंदर इतना सारा पैसा है ही नहीं, तुम अगर सारा का सारा पैसा इस तरीके से हर किसी को बांटे फिरोगे तो सिंडिकेट पूरा खाली हो जाएगा। तो सिंडिकेट वालों को हम जवाब कैसे देंगे? तो यहाँ पर बोलते हैं कि सिंडिकेट वालों का जो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना खर्चा बढ़ाना होगा, हमें हमारा बजट बढ़ाना होगा, हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर पुष्पा वो जो है यहाँ पर डीलर के पास में पहुँच जाती है, जो कि बहुत बड़ा डीलर होता है, श्रीलंका से उसका कोई रिलेशन होता है। तो यहाँ पर उसका डील करते हैं 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ में से 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर ले लेते हैं और इनको जो है टेम्पो में जाने को बोल देते हैं। तो पुष्पा वो है, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते और खुद को झुकने नहीं देते साला। तो हेलीकॉप्टर के अंदर ये लोग आगे पहुंच जाते हैं, और एक एक करके सारे जितने भी स्मगलर होते हैं जो चंदन की लकड़ी का स्मगल करते हैं, उन सभी को फ़ोन करते हैं कि 45 टन तू ला के दे, 20 टन तू ला के दे, 15 टन तू ला के दे। और ऐसे करते करते वो कितना 200 या 100 टन का जो जुगाड़ है वो ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग काफ़ी सारे मज़दूर लगते हैं, तो इनको इतने सारे मज़दूर देने के लिए हर एक मज़दूर को 10,000 रुपये देते हैं, और हर एक वहाँ पर आदमी जो है चंदन की लकड़ी की कटाई के लिए ट्रक में चढ़ जाता है। उसके बाद और भी कई सारे इनको ले जाने के लिए ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग जो है 10 लाख एक ट्रक का बोलते हैं, तो सारे के सारे ट्रक खरीदने को बोल देता है पुष्पा भाऊ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनको वहाँ पर जंगल में ले जाया जाता है सारे मजदूरों को। तो उसका खर्चा और बाकी सबका जो पैसा होता है ये सब पुष्पा भाऊ अरेंजमेंट कर देते हैं। बाकी इन सब की पुष्पा भाऊ के घर में मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग के अंदर में बाकी सब डिस्कशन हो रहा होता है कि 200 टन का माल तुम दोगे कैसे। और पुलिस वुलिस होती है, शेखावत होता है, तो शेखावत हमारा माल पकड़ लेगा, और वहाँ पे पुलिस की बहुत नाकाबंदी है, एंड वहाँ पे हमारा माल पकड़ा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर पुष्पा भाऊ के साथ में मीटिंग होती है। तो शेखावत जो है यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस आगे वाले सीन में कि शेखावत यहाँ पर पुलिया के ऊपर में बैठा होता है, एंड यहाँ पर पुलिया पे उसने रास्ता रोक लिया होता है, एंड पुष्पा भाऊ का माल पकड़ लिया होता है। तो पुष्पा भाऊ का 20 करोड़ का माल वो यहाँ पर तेल डाल के जला देता है, एंड यहाँ पर पुष्पा भाऊ का जो आदमी होता है बेसिकली वो सीनू भाई का आदमी होता है। तो सीनू भाई के आदमी को यहाँ पर पुलिया से नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर उसकी डेथ पे यहाँ पर सीएम साहब को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पुष्पा भाऊ पे भरोसा करना बहुत महंगा पड़ गया, यहाँ पर मंगल सिन्हू को वापस से सिंडिकेट का बना दो, सिंडिकेट का मालिक बना दो, और वो सब कुछ माल संभालेगा। यहाँ पर हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है माल से, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हमारी जान है। तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं सीएम के ऊपर, सिंडिकेट का जो अभी सीएम होता है करंट उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है सिंडिकेट का सीएम
यहाँ पर शेखावत से मिलने आता है और शेखावत को समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुझे चाहिए क्या। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे को पुष्पा से सॉरी सुनने का ना। दरवाज़ा बंद करते वहाँ पे शर्ट उतार देते हैं। शर्ट उतारने के बाद में बोलते हैं कि ठीक है, मैं पुष्पा से सॉरी बुलवाऊँगा और उसके बाद में सारा मैटर क्लोज होना चाहिए और उसके बाद में तू यहाँ पर सिंडिकेट का कोई भी माल, चंदन के लाल चंदन का लकड़ी का माल, कोई भी माल तू पकड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है पुष्पा भोग तक मैसेज पहुँचा दिया जाता है और जो रेड्डी होता है, रेड्डी के हाथों पुष्पा भोग को मैसेज पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर पुष्पा भोग जैसे तैसे करके पुष्पा भोग को लाया जाता है दारू पिला के, ताकि वो सॉरी बोल दे शेखावत को और मैटर क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर जो है ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ये लोग जाने लगते हैं पुष्पा भोग अपने बीवी को और अपने पुष्पा भोग जूनियर जो आदमी होता है, जो उनके साथ में असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट को बोलते हैं कि तेरे को शौक लगा गया रे, एंड वहाँ से स्पीडली वापस निकल जाता है। जब वो प्रोग्राम के अंदर वापस आता है तो वहाँ पर वो शेखावत की गाड़ी को लात मार के मतलब गाड़ी से ढकेल के पूल में गिरा देता है। पूल के अंदर गिराने के बाद यहाँ पर जो पुष्पा भोग होते हैं, पुष्पा भोग सीधा सीधा वहाँ पर में पेशाब कर देते हैं पूल के अंदर और उसके अंदर होता है शेखावत, तो सीधा सीधा उसके ऊपर मूती दिया। तो यहाँ पर जो शेखावत है, शेखावत अगेन शॉक में, उसको लग गया यहाँ पर शॉक कि पुष्पा ने ऐसा सॉरी बोल के बाद में ये सब क्यों किया। तो पुष्पा भोग बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से सॉरी बोलवाने के लिए, ये साले का इसकी औकात नहीं है और इसके सामने तुमने मेरे को सॉरी बोलने लगा दिया। तो यहाँ पर जो है पुष्पा वो एक एक करके सारे के सारे जितनी भी पुरानी बातें हैं सारे के सारे बातें खोदने लगते हैं और एक एक करके सबको बोलते हैं कि इसके पहले का जो इंस्पेक्टर था ना ईमानदार वाला, उसको जाके मैं सलाम ठोकेगा, लेकिन इस साले भड़वे के सामने मैं सॉरी नहीं बोले, बिल्कुल नहीं झुकेगा साला। तो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे जो सिंडिकेट के स्मगलर होते हैं, जो भी पार्टी वाले बिजनेस वाले होते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि यहाँ पर सिंडिकेट का मालिक मैं खुद बना हूँ, तुम लोगों ने मेरे को मालिक नहीं बनाया, मैं खुद बना हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंडिकेट का मालिक बनने के लिए यहाँ पर पुष्पा ने बहुत मेहनत की थी, पार्ट 1 में सब दिखाया। तो यहाँ पर शेखावत के पास 20 करोड़ का माल है, ये सब बोल के यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग चिढ़ाने लग जाते हैं। तो इनके पास शेखावत के पास में 20 करोड़ का माल है, ये बात बोल के उकसा देते हैं पुष्पा भाव को और पुष्पा भाव थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पर शेखावत को चैलेंज दे देता है कि रोक सका है तो रोक ले, मेरे को 200 टन का माल मैं लेके जाऊंगा चेन्नई के रास्ते से और यहाँ पर जापान में जाके मैं बेचेगा, रोक सके तो रोक ले। अगर तुम रोक लिया, तूने एक चंदन का लकड़ी भी अगर रोक लिया तो यहाँ पर मैं दिहाड़ी करूंगा और वहाँ पे जाके दिहाड़ी करूंगा, शेखावत को बोल देता है। शेखावत भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम लेके पूरे रास्ते, हर एक रास्ता, हर एक पुलिया, हर एक जगह जहाँ से चेन्नई तक रास्ता जाता है वहाँ तक ये पूरी नाकाबंदी कर देते हैं और उसके बाद में पुष्पा भाव का माल पकड़ने की पूरी तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर शेखावत जो है दारू पी के कांच की बोतल नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर कांच की बोतल नीचे जब फेंकता है तब उसको यहाँ पर साउंड सुनाई देती नहीं है पानी की। तो ये बोलता है कि कांच के बोतल का टूटने का तो आवाज़ नहीं आना चाहिए था, कांच की बोतल टूट गई। तो ये बोलता है कि नहीं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी वानी वहाँ पर कम है। तो फिर सोचता है कि अगर पानी कम है तो पुष्पा यहाँ पे पुलिया पे आएगा ही नहीं, पुष्पा यहाँ से नीचे से माल लेके जाएगा। तो ये लोग जो है उसके प्लान को समझ जाते हैं, पुष्पा भाव के प्लान को, और धीरे धीरे करके यहाँ पर पुष्पा भाव के ट्रक को रोकने के लिए ये लोग निकल जाते हैं और बाकी पुलिस वाले को भी बोल देते हैं कि वहाँ पे पहुँचो और इसके रास्ते को ब्लॉक करो। तो यहाँ पर पुष्पा भाव जो है भले चालाकी के साथ में सारे के सारे ट्रक को वहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के वहाँ से जो है आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में बैलगाड़ी की गाड़ी आ जाती है, बैलगाड़ी, जो कि असल में हमें आगे जाके पता चलता है कि जितनी भी बैलगाड़ी थी सारी की सारी बैलगाड़ी चंदन के लकड़ी से बनाई गई थी और उसको पुष्पा भाव ने बैकअप प्लान में बनाया था कि चंदन के लकड़ी इस तरीके से बना के यहाँ से हम लोग निकालेंगे और शेखावत को यहाँ पर उल्लू बना देंगे और शेखावत को लगेगा कि हमने चंदन का लकड़ी का माल पकड़ लिया और पुष्पा वो बोलेगा दिहाड़ी। तो यहाँ पर वो दिहाड़ी करेगा, ऐसा वो समझ के उसको कैसे तो भी बेवकूफ़ बना देते हैं और यहाँ पर जो है शेखावत बेवकूफ़ बन जाता है। यहाँ पर ये लोग जो है चेन्नई के लिए वो असली चंदन की लकड़ी का माल लेके जा रहे होते हैं और नगरी में यहाँ पर जो है वहाँ पर वो पहुँचा देते हैं। तो जब ये शेखावत को समझ में आता है, आगे जाके बाद में समझ में आएगा, तो यहाँ पर जो पुष्पा भाव का जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट जो है यहाँ पर ट्रक लेके जा रहा होता है और पुष्पा भाव उसको गाइड कर रहे होते हैं कि क्या करना है, कहाँ पे टर्न लेना है, कौन से रास्ते पे चलते रहने का, वो सब यहाँ पर पुष्पा भाव
बता रहे होते हैं। तो शेखावत उनके बीच में यहाँ पर बैलगाड़ी लेके पहुंच जाता है और पुष्पा बहू का असिस्टेंट यहाँ पर ट्रक से कूद जाने को बोलता है, तो बाकी लोगों को कूद जाने के लिए बोलता है। तो पुष्पा बहू के बोलने पे यहाँ पर सब लोग कूद जाते हैं और कूदने के बाद में जो है सारे के सारे ट्रक उसके सामने गिर जाते हैं। चंदन की लकड़ी सारी की सारी गिर जाती है शेखावत के सामने और यहाँ पर जो है शेखावत सारे के सारे माल को जब्त कर लेता है और यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तो इसके बाद में जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी अपनी चंदनी के रास्ते पे निकल जाती है और बैलगाड़ी की जो चंदन का असली लकड़ी का माल होता है यहाँ पर सबके सब जमा हो जाते हैं। तो शेखावत को लगता है कि सारे के सारे चंदन का लकड़ी का माल वो पकड़ लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को बुला लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो यहाँ पर प्रेस वालों के सामने बोलता है कि मैंने पुष्पा का माल पकड़ लिया जो कि चंदन का लकड़ी का स्मगल करता था और चेन्नई में यहाँ पर लेके जाने वाला था। तो चंदेन में मैं ले जाने वाला था, तो उसके पहले ही मैंने पकड़ लिया। और यहाँ पर जो है मंगल सिन्हा जो है माल को थोड़ा चेक करता है, उसको डाउट होता है कि अरे तो चंदन की लकड़ी है ही नहीं, इसको तो बस नॉर्मल लकड़ी है जिसके ऊपर में लाल कलर चढ़ा हुआ है। शेखावत को बताता है कि चंदन की लकड़ी तो है ही नहीं है, तो नकली लकड़ी है, और ऐसा मंगल सिन्हा ने बताया। तो जब उसको कान में बात बता दी है तो यहाँ पर वो तुरंत वहाँ से भागते हुए आता है अंदर की तरफ और चंदन की लकड़ी को टुकड़ा काट के यहाँ पर उसको पूछता है कि चंदन की लाल चंदन की लकड़ी में। और तो सैंड्रा नाम का जो लकड़ी होती है वो यहाँ पर चंदन के लाल चंदन की लकड़ी का एकदम डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसके अंदर में लाल नहीं होता, खाली बाहर बाहर लाल होता है। तो ये जो लकड़ी है यहाँ पर ये लोग शेखावत के हाथ में पुष्पा बहू ने भिजवा दी थी, मतलब उसके लिए रखी थी ताकि उसको बेवकूफ़ बनाया जा सके और असली चंदन की लकड़ी वहाँ से आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सके। और उसके नाक के नीचे से ये लोग चंदन की लकड़ी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक शेखावत को समझ में आता है कि असली बैलगाड़ी ही वहाँ पर में चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी जो इसने पुष्पा बहू ने आराम से निकाल ली। तो ये लोग सुबह जब देखते हैं कि यहाँ पर जो है माल इसका कुछ मिलता नहीं है और पुष्पा बहू आराम से वहाँ से बैलगाड़ी निकाल रहे होते हैं, तब इसको हिट करता है अरे ऐसी बात है क्या। तो यहाँ पर जो एक बैलगाड़ी है यहाँ पर पुष्पा वो बेचते हैं उसके पास और उसके अंदर एक बम लगा देता है। तो यहाँ पर वो एक लकड़ी का जो चक्के में से एक लकड़ी का पट्टा तोड़ता है शेखावत और उसको समझ में आता है कि अच्छा तो ये लकड़ी जो है चंदन की लकड़ी है, और यहाँ पर उसको हिंट करता है। तो यहाँ पर जब पुष्पा वो बोलते हैं कि ये देख, इशारा में बोलते हैं बहुत फनी वे में, तो मेरे को पसंद आया सीक्वेंस। एंड उसमें ये लोग एक दूसरे को चंदन की लकड़ी चन्नी पहुँच गई वगैरह इशारा करके यहाँ पर बोल देते हैं। और पुष्पा वो बोलते हैं कि तुम साले फ्लावर हो, तो यहाँ पर मैं अकेला फ्लावर नहीं हूँ, यहाँ पर मंगल सिन्हा और उसकी बाई को भी यहाँ पर फ्लावर बन गई है, यहाँ पर वैसा बोलता है। और उसके बाद में जब उसको ध्यान में आता है अरे पुष्पा ने तो बेवकूफ़ी कर दी कि चंदन की लकड़ी में एक उसने यहाँ पर बोला था कि टुकड़ा भी अगर तूने पकड़ लिया तो मैं दिहाड़ी करूँगा। तो यहाँ पर जो है उसको बोलता है कि तूने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और ये तूने चंदन की लकड़ी मेरे हाथ में दे दी, तूने मेरे को फ्लावर समझाएगा मैं, तो ऐसा टाइप का वो डायलॉग बोलता है। डायलॉग बोलते ही यहाँ पर वो ब्लास्ट कर देता है, उसके नीचे लगाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और सारी की सारी जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ जो बैलगाड़ी थी वो बैलगाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और सारी की सारी लकड़ियाँ जल जाती है। तो उसके बाद दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं है और पुष्पा वो यहाँ पे मज़े लेते हुए उसके आगे जा रहे होते हैं। तो ये सारी सीक्वेंस यहाँ पर हो जाती है, बहुत सारी मज़ा आता है यहाँ पर देख के और बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आता है। तो ये तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो आराम से, तुमको ये यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा कुछ समय बाद, तो आराम से इसको देख लेना। यहाँ पर लड़कियों को छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं वो और उसके गुंडे। तो पुष्पा वो जो है यहाँ पर उन गुंडों को मारा मारी होती है बहुत सारी और एक एक करके जो है गुंडों को पीटना शुरू करते हैं। दे लात दे लात दे हाथ दे लात दे लात, एक लात, ये 2 लात, ये 3 लात, ये पैर, ये मुक्का, और एक एक करके सारे के सारे गुंडों को धोबी पछाड़ करके एक एक करके मारने लग जाते हैं। यहाँ पर जो चाचा का जो होता है उसका बड़ा भाई, तो उसका बड़ा भाई आता है और यहाँ पर बोलता है कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो यहाँ पर जो है अगेन उसकी फैमिली को लेके उसके बाप को लेके इंसल्ट करने लग जाता है। यहाँ पर पुष्पा की बाई को श्रीवल्ली भड़क जाती है और बोलते कि यहाँ पर तू उसके माँ को कुछ बोला तो पुष्पा वो कुछ नहीं बोले, पर यहाँ पर तुम मेरे हस्बैंड को कुछ बोलेगा तो साले मत झुकेगी नहीं। तो यहाँ पर जो उसकी आरती उतारनी शुरू कर देती है और यहाँ पर जो है यहाँ से वो निकल जाते हैं। तो उसके बाद में जो गुंडों का हाल होता है, गुंडों को यहाँ पर आधा उसके बाल उड़ा देते हैं गुंडे के, जो कि सीएम का भतीजा होता है बेसिकली, बड़े भाई का लड़का। तो यहाँ पर जो है उसके बाल काट के लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग होती है सीएम की और सीएम को मीटिंग के अंदर में ये लोग शेखावत की वो जो मंगल सिन्हा की भाई को और मंगल सिन्हा आते हैं यहाँ पर, उसको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सीएम के पोस्ट से हटाने के लिए पुष्पा ने बहुत बड़ा प्लान किया है और 200
टन का माल ये लोग बेच के 5,000 करोड़ रुपए जमा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हें यहाँ से सीएम के पोस्ट से हटाने के लिए बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। पुष्पा का माल पकड़ने के लिए हमें कुछ अंदर उसके आदमी भी चाहिए होंगे जो पुष्पा का माल पकड़ने में मदद कर सके। तो यहाँ पर पुष्पा वो का माल पकड़ने के लिए लोग चेन्नई आ जाते हैं और चेन्नई के आखिरी कोने में लोग जो है कुछ किलोमीटर 20 किलोमीटर का दायरा होता है, 18 किलोमीटर का श्रीलंका के बॉर्डर से। तो वहाँ पर ये लोग पुष्पा वो का माल पकड़ने के लिए आ जाते हैं और जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के जो है माल है पूरा वो ये लोग समुंदर के नीचे से मतलब माल नीचे रख के ये लोग पानी के ज़रिए श्रीलंका में पहुंचा देते हैं बोट के ज़रिए। तो यहाँ पर सारे का सारा माल जो है पुष्पा वो बहुत ही चालाकी से यहाँ पर चंदन की लकड़ी के जो बैलगाड़ी बनी होती है, बैलगाड़ी पूरी की पूरी बैलगाड़ी श्रीलंका के बॉर्डर के अंदर ले आते हैं। और जो शेखावत होता है, शेखावत इनका पीछा करने के बावजूद भी इनका एक भी माल, एक भी लकड़ी का टुकड़ा हासिल नहीं कर पाता। और श्रीलंका बॉर्डर के जो श्रीलंका आर्मी होती है यहाँ पर इनको घुसने नहीं देती है श्रीलंका बॉर्डर के अंदर, क्योंकि इनकी शिप को परमिशन नहीं होती उस बॉर्डर के अंदर एंट्री करने का। तो यहाँ पर वो रोक लेती है। और श्रीलंका के अंदर यहाँ पर जो है पुष्पा होता है, ये लोग ये देख लेते हैं पुष्पा को, पुष्पा को देख के ये लोग चौंक जाते हैं। तो उसके बाद में पुष्पा को देख के ये लोग, इनकी फटी रह जाती है क्योंकि चंदन की लकड़ी तो पहुँच गई श्रीलंका में। और श्रीलंका में यहाँ पर पहुँचने के बाद में पुष्पा बोलता है ले ले पकड़ ले पकड़ ले। तो यहाँ पर जो है शेखावत बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर उसके माल को पकड़ नहीं पाता और उसके पास ये लास्ट चांस था। तो यहाँ पर जो है पुष्पा का माल जो है यहाँ पर जापान पहुँच जाता है। जापान पहुँचने के बाद में यहाँ पर उसको पैसा मिल जाता है और पैसा जो है यहाँ पर सीएम को दे देता है, सीएम के पार्टी में। तो सीएम के पार्टी में देने के बाद में सीएम को यहाँ पर घर पे बुलाता है, इनविटेशन देता है, खाना खाने के लिए फ़ोटो खींचता है और फोटो खींचने के बाद में लोग सारे फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद में डांस वांस होता है। उसके बाद में शेखावत को यहाँ पर दिखाया जाता है। शेखावत जो है यहाँ पर चंदन की लकड़ी को जला देता है। उसके बाजू में यहाँ पर नॉर्मल जो सैंड्रा की लकड़ी होती है, ऊपर से दिखने वाली लाल लकड़ी जो कि चंदन की लकड़ी से बहुत मेल खाती है, तो यहाँ पर दोनों को जला देता है। जला के बाद में यहाँ पर बोलता है कि इसमें से कौन सी लाल चंदन की लकड़ी है, पहचान के बता। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है पुलिस का, तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं पहचान में नहीं आ रही। तो यही तो बात है। तो यहाँ पर वो दोनों मिलकर यहाँ पर जलाने लगते हैं। तो शेखावत का दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पर जो है हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे सारी बदनामी हो जाएगी, हमने इसका पुष्पा भोग का माल खाया है पुलिस वालों ने। और 2 नंबर का काम करके यहाँ पर वो लोग जो है अपने आप को जलाने लगते हैं। तो यहाँ पर उसका एक असिस्टेंट भाग जाता है और यहाँ पर शेखावत जो है इसके अंदर मरता है कि नहीं मरता है ये अभी भी सस्पेंस है। तो मूवी के लास्ट सीन में शायद वो जिंदा होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो पुष्पा भाऊ के बड़े भाई की जो लड़की होती है, जो कि उसको चाचा बोलती है, उसको ये लोग उठा लेते हैं। सीएम का जो भतीजा होता है वो कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस में ये लोग उसकी बहन को उठा लेते हैं, वहाँ से किडनैप करके ये लोग लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद में इसको ब्लैकमेल करते हैं कि 2 करोड़ रुपए दे तब जाके हम लोग तेरी बेटी को छोड़ेंगे। तो ये लोग जो है, इस भतीजी होती है, भतीजी की माँ मतलब इसके बड़े भाई की भाई को यहाँ पे आ जाती है भीख मांगते हुए कि पुष्पा मेरे बेटी को बचा ले और कुछ भी करके उसको बेटी को छुड़ा के वापस लेके आ। तो पुष्पा वो बाथरूम में जाते हैं ब्रश करते समय, और ब्रश करते करते बाहर से वहाँ से बंदूक उठा के लेके आते हैं और टीवी चैनल में जाके बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम लोगों ने अगर मेरी बहन को, उस लड़की को जहाँ से भी उठाया था वहाँ पे अगर तुमने सही सलामत नहीं छोड़ा तो मैं तुम लोगों को जहाँ कहीं भी तुम हो वहाँ पे मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और एक एक को सबको मार दूंगा। यहाँ पर मुझे टीवी के ऊपर में धमकी दे दिया जाता है। तो ये लोग टीवी पे धमकी देख लेते हैं और देखने के बाद में सीएम को जो है, सीएम यहाँ पर फोन करने लगा था कि पुष्पा को, कि पुष्पा भाऊ यहाँ पर जो तुम्हारी लड़की जो है यहाँ पर इन्हीं के हाथों में है। तो पुष्पा भाऊ को सब कुछ पता चल जाता है कि सीएम का जो भतीजा होता है, भतीजे ने यहाँ पर किडनैप किया होता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि सीएम का भतीजा को समझाओ कि मेरे लड़की को जहाँ से लिया है वहीं पे छोड़ दे, यहाँ पर उसके भतीजे को मैं कुछ नहीं करूँगा। पुष्पा वो अच्छा खासा ऑफर दे रहे होते हैं सामने से कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सीएम होता है, सीएम यहाँ पर बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, यहाँ पर मेरा भतीजा तो मानने वाला नहीं है। तो ऐसा वैसा बोल देता है। तो पुष्पा की सटक जाती है, भाड़ में गए तुम, भाड़ में गई तुम्हारी नेतागिरी और भाड़ में गया तुम्हारा ये सिंडिकेट का पावर। तो यहाँ पर जो है अब पुष्पा की सटक गई होती है, अब आ जाता है रेज मोड में। और उसके बाद में यहाँ पर जो है सीएम के भतीजे का लोकेशन ये लोग पता कर लेते हैं और सीएम का भतीजे का फ़ोन आ जाता है इनको कि लड़की जो है हमारे पास है और तुम पुष्पा वो अकेले आना एकदम लेने के लिए। तो यहाँ पर पुष्पा वो हेलीकॉप्टर में बैठे वो अकेले निकल जाते हैं उसके अड्डे पे, और अड्डे पे जाने के बाद में गन से एक एक करके टीवी फोड़ देता है। और टीवी फोड़ने के बाद में यहाँ पर इसके भतीजे के ऊपर में जो गुंडा होता है, गुंडे के गले पे गन लगाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है लड़की। तो यहाँ पर जो है लड़की को ये लोग लाने वाले होते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो 20 करोड़ फेंक के, 5 करोड़ शायद 2 करोड़ इसके मुंह पे फेंक के मारे होते हैं। तो यहाँ तो बोलता है कि पुष्पा वो बोलते हैं गुंडे को कि तूने 2 करोड़ के लिए तो ये सब नहीं किया, बात कुछ और है, तो क्या चाहिए तेरे को। पुष्पा वो बोलता है
तो पुष्पा वो उस दिन का जो पुष्पा वो को मारने लगते हैं, साड़ी वाड़ी पहनाने लगते हैं एंड उसको मारने का फील नहीं आ रहा बोलते गुंडे को। तो उस दिन इसको साड़ी में मार रहे थे तो फील नहीं आ रहा बोलते हैं, तो इसको साड़ी पहनाते हैं पुष्पा भाव को, और पुष्पा भाव को साड़ी पहनाने के बाद वहाँ पर गुंडे को बुला लेते हैं और पुष्पा भाव को मारने के लिए। और जो गुंडा होता है पहले पुष्पा भाव की साइड लेने लगता है, पुष्पा भाव का ऑरा बताता है, और जैसे ही वो एक गुंडे से लकड़ी लेता है, लकड़ी घुमाती है यहाँ पर पुष्पा भाव के सर पे दे मारता है और पुष्पा भाव सीधा नीचे। और उसके बाद में पुष्पा भाव के हाथ और पैर ये लोग जो है बांध देते हैं, और पुष्पा भाव के हाथ पर बांधने के बाद में उस लड़की को लेके आते हैं, और उस लड़की के एक एक करके ये लोग जो है हरकतें करते हैं जिसको मैं नहीं बोलना चाहता। तो वो सब जो है पुष्पा भाव के ठीक सामने करने लगते हैं। तो पुष्पा भाव एकदम चिढ़ते हैं, और चिढ़ के एक एक करके यहाँ पर गुंडों को जो है उछल उछल के मार रहे थे, लिटरली उछल के अपने मुंह से उनकी गर्दन पकड़ के एक एक को मार रहे होते, और एक एक की हाथ को ऐसी ही गर्दन में लपट के एक एक गुंडे को पटक पटक के मार रहे होता है, कभी उछल के, कभी कूद के, कभी जंप करके, कभी डॉज करके एक एक आदमी को जो है अच्छी तरह से कूट रहे होता है। तो ये सब सारे सीन्स जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो है एक एक करके सारे गुंडों को ये लोग इल्ली वाले स्टाइल से, जैसे एक कोई कीड़ा होता है, कीड़े वाले स्टाइल से ये लोग पीटना शुरू कर देता है, और एक एक करके यहाँ पर वेपन लेते हैं, वेपन से एक गुंडे को मार देते हैं, उस वेपन से चाकू से छुरा, क्या बोलते हैं उसको, कोयता, उस कोयते से अपना हाथ खोल देते हैं, और खोलने के बाद में एक एक करके सारे के सारे गुंडों को मारना चालू कर देते हैं, और उसके बाद अपने पैर खोल लेते हैं, और पैर और हाथ दोनों खोलने के बाद जो काटा है, जो हाथ पैर काटे गुंडों के भाई, जो गला काटा है, जो छाती चीरी है भाई साहब, देखने लायक है, पूरा वाइल्ड फायर है रे बाबा, पूरा वाइल्ड फायर है। तो पुष्पा वो एक एक करके सारे गुंडों को निपटाने लगते हैं, एंड सारे के सारे गुंडों को निपटाना चालू कर देता है। किसी का हाथ काटते, किसी का पैर काटते, जिसने उसके भाई लड़की को हाथ लगाया था, जिसने लड़की को पैर लगाया था, जिसने वो लड़की को छेड़ने की कोशिश किया था, कुछ भी किया था, तो उसका एक एक करके गला, पैर, हाथ, मुंडी, गर्दन, छाती, सर, गर्दन जो मिला वो काटना शुरू करते थे, सारे के सारे गुंडों को मारना शुरू करते। उसमें से एक गुंडा जो आता है बाहर से, जो स्टार्टिंग में पुष्पा वो का ऑरा बताता है, ऑरा बताने के बाद में पुष्पा वो को लकड़ी मारता है, तो वो अपना खुद ही गला काट लेता है। उसके बगल में जब इस गुंडे की फट्टी है, जो सीएम का भतीजा होता है, उसकी ऐसी फटी होती है, वो फटने के बाद में भाग रहा होता है, और सारे के सारे यहाँ पर पुष्पा वो आदमी पहुँच जाते हैं, पुष्पा वो को रखने की कोशिश करते हैं कि सीएम का भतीजा मत मारो इसको। तो पुष्पा वो तो किसी की सुनते नहीं है, साले को त्रिशूल से मार डालते हैं बहुत गंदे तरीके से। और यहाँ पर जो है इसके आदमी का जो भाई होता है सीएम का भाई, तो सीएम का भाई आता है यहाँ पर में, और वो भी इसको देख के जो है पुष्पा भाव के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, और उसके पुष्पा भाव के बड़े भाई के लड़की को पकड़ लेता है कि तूने इस लड़की के लिए मेरे बेटे को मार डाला, तो मैं यहाँ पर इस लड़की को मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर वो कोशिश करता है लड़की को लेके जाने की, और पुष्पा वो यहाँ पर त्रिशूल जो है उसके ऊपर मार देता है, और उसकी सीधी गर्दन ही उड़ा देता है। तो यहाँ पर हमें आगे दिखाया जाता है कि पुष्पा वो के जो बड़े भाई होते हैं यहाँ पर अपनी लड़की की पत्रिका लेके पुष्पा वो को घर में आते हैं इनविटेशन देने के लिए, और उसके माँ के साथ काफ़ी सारी कन्वर्सेशन होती है, पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता है, एंड पुष्पा वो को यहाँ पर पत्रिका देके निकल जाता है। तो पुष्पा वो पत्रिका देख के उसके ऊपर जो उसका नाम होता है, पुष्पा वो को फाइनली वो लोग नाम दे देते हैं, उसका खानदान का नाम देते हैं रिस्पेक्ट के साथ, और अपनी सारी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। पुष्पा वो ये देख के बहुत बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसको ये सब रोना देख के भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ रोना आ गया था पूरी मूवी में। और इस सीन को इतना इमोशनली बनाया ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे एनिमल में लास्ट सीन में जो इमोशनल सीन बनाया गया था, सेम सिमिलर वैसा ही इमोशनल सीन यहाँ पर क्रिएट किया है पुष्पा 2 के अंदर में। और भाई साहब लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं जस्ट रोने ही वाला था भाई ये सीन देख के। और एक एक करके वो अपने भाई को गले लगाता है, बड़े भाई को गले लगाता है, और अपने भतीजे चाचा के लड़के को भी गले लगाता है। एंड यहाँ पर जो है आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फूलों के अंदर में एक गुलदस्ता जो है यहाँ पर सीएम के भाई और उसके बेटे के खून के जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैयत में यहाँ पर फूल के अंदर भेजा जाता है। पुष्पा वो के इसमें भी यहाँ पर गुलदस्ता भेजा जाता है, उस गुलदस्ते के अंदर में रखा होता है बम। और यहाँ पर जो है एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ये गुलदस्ते को फोड़ देता है, और फोड़ने के बाद जो है उसके ऊपर में पीछे में यहाँ पर हड्डी मुड्डी का एक अजीब सा लोगो दिखाया जाता है, और इसके यहाँ पर बम भी होता है। तो यहाँ पर वो पगड़ी पहना होता है टाइप का, और उसके जो कपड़े होते हैं वो शायद अरेबिक या अरेबियन टाइप के होते हैं। तो ये पुष्पा वो के पार्ट 3 के लिए हिंट था। तो ये थी पुष्पा वो की पार्ट 2 की मूवी की पूरी स्टोरी, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी,
और स्टोरी एक्सप्लेन करने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और पुष्पा 2 की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो एडिटिंग कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड और भी कोई भी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।